नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान जिस चीन को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता है, उसने ही उसकी पीठ पर अब खंजर घोंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एकता, संप्रभुता और अखंडता को ठगते हुए दिखाई दे रहे हैं चीन, क्योंकि चीन ने बलूच विद्रोहियों से सीधा संपर्क साध लिया है। पाकिस्तान सरकार और सेना के मुंह पर यह करारा तमाचा है जो बलूच विद्रोहियों को कुचलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ड्रैगन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा के लिए बलूचिस्तान विद्रोही संगठन से सीधे संपर्क करने का फैसला किया है। बीजिंग दौरे पर आए पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को 2 टूक से यह फरमान भी सुनाया गया था, लेकिन चीन के एहसानों तले दबे पाकिस्तान ने इस पर चू तक ना की। चीन एशिया से लेकर यूरोप तक जिस आर्थिक गलियारे पर काम कर रहा है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी गुजरता है, लेकिन उनके नागरिकों और प्रोजेक्ट पर बलूच संगठन ने लगातार हमले भी कर रहे हैं। पाकिस्तान फौज उन्हें रोक पाने में नाकाम हो रही है। वहीं देखा जा रहा है कि गवादर पोर्ट और रेको दिक खनन के प्रोजेक्ट भी ठप पड़े हैं और चीन को इससे भारी नुकसान हो रहा है। खबरों के मुताबिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $60 अरब के निवेश की सुरक्षा को लेकर टेंशन में है। उधर अमेरिका ने भी बलूचिस्तान में खनिजों के भंडार पर नजरें टिकाई हुई है। चीन अब ये बखूबी समझ गया है कि बलूचिस्तान पर असली नियंत्रण बलूच संगठनों का है। पाकिस्तान सेना के एक दशक पर यह भरोसा नहीं दिला पाई कि चीन डायरेक्ट पाकिस्तान से बात कर सकता है और अब चीन ठगा सा महसूस कर रहा है। बलूच विद्रोही संगठनों के हमलों में कई चीन नागरिक मारे गए हैं। चीन अधिकारियों का मानना है कि बलूच संगठन से वार्ता कर विद्रोहियों के हमले, उनके नागरिकों की मौत और खनिजों का बिना किसी सुरक्षा के उत्खनन संभव हो सकेगा। वहीं चीन ने ऐसी चाल 2019 की गोपनीय वार्ता के दौरान भी चली थी। दुबई में वार्ता नाकाम हो गई थी। कुछ विद्रोही संगठन बातचीत को आगे आए थे, लेकिन कुछ संगठन चीन के इरादों को लेकर संदेह में थे। इस विद्रोही संगठन ने स्वायत्तता, कमाई में हिस्सेदारी और पाकिस्तान सेना की कार्रवाई पर रोक जैसी मांग चीन के सामने रख दी थी। चीन के सामने चुनौती ये भी थी कि वो अलग अलग विद्रोही संगठन से कैसे अलग अलग बात करे। चीन आर्थिक गलियारों के रास्ते में अपनी चौकियां भी बनाना चाहता है, लेकिन बलूच विद्रोही इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि ये उनके दमन का नया हथियार साबित हो सकता है। बलूचिस्तान में 6 लाख करोड़ के खनिजों का भंडार होने का अनुमान है। इसमें तांबा, सोना और लिथियम का भंडार शामिल है। चीन के भारी कर्ज तले दबे पाकिस्तान में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इस कदम का विरोध कर सके, और अब यही हो रहा है कि चीन पाकिस्तान को छोड़ डायरेक्ट बलूचिस्तान के विद्रोहियों से बात कर रही है, और अब इस कॉरिडोर को लेकर भी चीन डायरेक्ट बलूचिस्तान में BLA से संपर्क कर सकती है। और इस कदम के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है। और अब देखना यही है कि चीन से दोस्ती क्या पाकिस्तान को महंगी पड़ने वाली है, और क्या आने वाले समय में चीन की मदद से बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।